समंदर किनारे बैठे हैं कभी तो लहर आएगी, समंदर किनारे बैठे हैं कभी तो लहर आएगी, और किस्मत में होगी तो घर बैठी चली आएगी। मैं रवि सिसोदिया आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसी के साथ हमने कुछ बेसिक देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ हमने टर्म्स फाइंड करी थी, जस्ट लाइक 5 टर्म्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, जस्ट लाइक फर्स्ट 3 टर्म्स एंड फाइंड द 20 टर्म्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लासेस में करे हैं, और अभी तक अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को विजिट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्या होता है डिफरेंस। तो एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में भी लिया था कि 500, 1000, 1500, 2000, इस तरह से हमारे पास कुछ सीक्वेंस हमें गिवन है, और इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंस मिल रहा है 500 का। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंस है 500 का, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंस है 500 का। और मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जिस सीक्वेंस में डिफरेंस सेम आने लगे, कॉमन आने लगे, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उस सीक्वेंस को हम जो टर्म डिनोट करते हैं उसको लिखते हैं हम डी, और डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस। 1000 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 500, 1500 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 को, 2000 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1500 को, और इन सभी का सॉल्यूशन आंसर आपको मिलेगा कितना? 500। सभी पर आप देख रहे हैं सभी का डिफरेंस यहाँ पर सेम जनरेट हो रहा है, और डिफरेंस अगर सेम आने लगेगा तो सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन में जो सबसे फर्स्ट प्लेस पे नंबर गिवन आता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए का, कॉमन डिफरेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डी का, और nth टर्म अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो उसका सिंबल या तो टी एन या हम मेंशन करते हैं ए एन, और यहां पर n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमारे पास सिंबल है, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन डिफरेंस, ए एन एंड टी एन इज योर nth टर्म, एंड डी इज योर कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज योर कॉमन डिफरेंस। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कैलकुलेट करते हैं और कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, देखते हैं। हमने एक सीक्वेंस यहां कंसिडर कर लिया 3, 6, 9, 12, 15 अप टू इंफिनिटी तक ये हो सकता है। पहले हमें फॉर्मूला डिस्कस हम कर लेते हैं कि सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, या तो ए एन लिखेंगे या हम टी एन लिखेंगे। फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ए एन और टी एन आपका nth टर्म को इंडिकेट करता है, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है। हमें सीक्वेंस गिवन है, और सीक्वेंस हमें बोला गया है फाइंड दी 14th टर्म। हमें यहां पर इस क्वेश्चन में 14th टर्म को फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्लियर किया है, जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे 3 a इक्वल्स टू, फिर हम निकालेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आप करेंगे तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। और आपको कैलकुलेट करना 14th टर्म, तो n का वैल्यू होगा आपका 14। जो टर्म हमें कैलकुलेट करना है वो n का वैल्यू हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। हमें n का वैल्यू गिवन है 14, तो हमने रखा टी 14 इक्वल्स टू ए का वैल्यू आपके पास है 3, n का वैल्यू 14 माइनस 1 आप सब्सटीट्यूट करेंगे, d के प्लेस पर आप कितना रखेंगे 3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 को एज इट इज रखेंगे, 14 माइनस 1 करेंगे 13 ब्रैकेट के बाद है 3, तो 3 को कॉपी करेंगे, 13 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 39, 39 में 3 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 42। तो आपका 14th जो सीक्वेंस होगा, टर्म होगा, वो होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं -6 -2 +2 प्लस इन्फिनिटी फाइंड 21st टर्म। फाइंड 21st टर्म हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पोजीशन पर हमें गिवन है -6, तो a का वैल्यू हो गया -6। हम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये आपके फॉर्मूले का माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और प्रीवियस टर्म जो है वो नेगेटिव है इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया। -2 को एज इट इज रखा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और हमें कैलकुलेट करना है 21st टर्म, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 21st। फॉर्मूला हमारा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे n के प्लेस पर 21st, तो T 21st, a के प्लेस पर आप रखेंगे -6 प्लस एज इट इज n का वैल्यू 21st -1 और d का वैल्यू आपके पास 4 है। -6 को एज इट इज रखा, 21 -1 करेंगे 20, ब्रैकेट रिमूव करा तो मल्टीप्लाई लगेगा 4 इंटू 2 का 20 करेंगे तो आपको मिलेगा 80, -6 80 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 74 इज योर 21st टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। We take another example. 1, 0.8, 0.6 अप टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना हमें। फाइंड 8th टर्म, हमें 8th टर्म को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पोजीशन पर 1 मेंशन है, आपका a का वैल्यू हो गया 1, डिफरेंस आप निकालेंगे 0.8 -1 करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 0.2। दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आपका माइनस में, इसलिए आंसर को माइनस लगेगा। हमें 8th टर्म कैलकुलेट करना है तो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 8। फॉर्मूला है हमारा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करेंगे, n के प्लेस पर आप रखेंगे 8, a का वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 1 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू आपके पास 8 माइनस 1 और d के प्लेस पर आप रखेंगे माइनस में 0.2। 1 को कॉपी कर देंगे आप, 8 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, ब्रैकेट में आपके से माइनस में 0.2, 1 को एज इज रखा, प्लस माइनस 7 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 1.4 मिलेगा। 1.4 से 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.4 एज इट इज ग्रेटर नंबर माइनस का, तो आंसर को लगेगा माइनस, तो आपका 8th टर्म आ गया सीक्वेंस का -0.4। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर एक सॉल्व करेंगे। जो आपका सीक्वेंस है ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस आपको नंबर में ही गिवन हो, सीक्वेंस आपको अल्फाबेट के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस हमें अल्फाबेट में गिवन होता है। तो हमने सीक्वेंस लिया p + q, p + 2q, p + 3q, और यहां पर हमें कैलकुलेट करना है 10th टर्म। फाइंड 10th टर्म। सीक्वेंस के लिए हमारे पास a का वैल्यू गिवन है, a इक्वल्स टू p + q। कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड टर्म मीन्स नेक्स्ट टर्म p + 2q माइनस प्रीवियस टर्म p + q। सिंप्लीफाई करेंगे तो p + 2q माइनस q, p से p आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2q से आप q को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको q मिलेगा, मीन्स आपका d का वैल्यू हो गया q। हमें कैलकुलेट करना है n 10th टर्म, तो 10 आपका n का वैल्यू हो गया। फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर रखेंगे n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे तो हो जाएगा T10 इक्वल्स टू a का वैल्यू आपको गिवन है p + q प्लस एज इट इज लगाएंगे, n के प्लेस पर 10 माइनस 1 और d का वैल्यू आपको गिवन है q। ये आपका हो जाएगा p + q, 10 माइनस 1 करें 9, 9 मल्टीप्लाई q करेंगे तो आपका हो जाएगा 9q, 9q और q आपका हो जाएगा 10q प्लस p। ये आपका आ गया यहाँ पर इस सीक्वेंस का 10th टर्म। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि nth टर्म को हम कैसे निकालें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्लैरिटी आएगी, स्पीड बढ़ेगा। और JEE के लिए भी इस टॉपिक को आप एडवांस लेवल पर प्रिपेयर करिए। देखते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।